वेलकम टू फार्मा इनसाइट 360 यूट्यूब चैनल। माय नेम इज माधव प्रधान। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में, और इस वीडियो में आज देखेंगे कंप्लीट इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसको हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिए ताकि ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सो रैंकिंग टेस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक कोई हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं पीपल्स या ऑब्जेक्ट्स को इन ए सीक्वेंस, एक सीरीज में, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स, साइज, पोजीशंस के हिसाब से क्या करते हैं, इसको हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर करते हैं। क्लियर, इसी को बोलते हैं रैंकिंग या फिर ऑर्डरिंग। ठीक है, सो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या, पोजीशन, और एक होता है कंपैरिजन। तो पोजीशन मतलब क्या होता है, हम एक सीक्वेंस में उसके कौन से नंबर पे है वो 1 2 3 4, जैसे ये 4 लोग खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, तो लेफ्ट साइड ये होता है, राइट साइड ये होता है, तो हम देखेंगे ये लेफ्ट साइड में कितने नंबर से खड़ा हुआ है या फिर राइट से कितने नंबर में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पोजीशंस की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन टेस्ट में अगर आप देखोगे कंपैरिजन में क्या आते हैं, हम कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कंपेयर करते हैं, जैसे कि हाइट के ऊपर किया, वेट के ऊपर किया, कोई भी लेंथ के ऊपर कंपेयर किया। ठीक है, सो क्या हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक पोजीशन से रिलेटेड पूछा जाता है और एक कंपैरिजन से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो हम दोनों को समझेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। ठीक है, सो देखो पहला देखो पोजीशन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स पूछ सकता है। ठीक है, कि एक रो बना दिया, रो में कितने पर्सन खड़े हुए हैं ये पूछेगा वो, या फिर रैंक ऑफ द पर्सन मतलब क्या, ये रो है तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, तो बताओ ये लेफ्ट से कितने नंबर पे है या फिर राइट से वो कितने नंबर पे है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी को हम इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, अगर व्हेन द पोजीशन ऑफ ए सिंगल पर्सन इज गिवन, कोई एक सिंगल पर्सन का पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये एक सिंगल पर्सन है, इसका पोजीशन दिया हुआ है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, 2 3 4, ये 5 मान लेते हैं इसको। ठीक है, 5 लोग खड़े हैं इस रो में। ठीक है, कंप्लीट। तो ये जो पर्सन है वो दूसरे नंबर में खड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड से गिना तो हमें। ठीक है, अगर इस साइड से हम गिने तो क्या करें, दूसरे नंबर में खड़ा हुआ है। क्लियर, तो हमें क्या पूछ सकता है यहाँ पर, टोटल पर्सन पूछ सकता है या फिर रैंक पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो उसके लिए फार्मूला क्या है, जब टोटल निकालना हो, ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखो, उसमें सारे आपके बन जाएंगे। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, ये तुम कंप्लीट फार्मूला याद कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे जो दिया होगा वो वैल्यू, और प्लस राइट पोजीशन पे जो वैल्यू दिया होगा -1 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल निकल जाता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखो, उससे हम सारे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर लेफ्ट निकालना है तो टोटल +1 माइनस फ्रॉम राइट कर देंगे, अगर हमको राइट निकालना है तो टोटल +1 माइनस फ्रॉम लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल, एक फार्मूला याद रखो, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, देखो टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 5 लोग खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो लेफ्ट साइड से गिना तो कितने लोग हैं, यहाँ पर 5 लोग खड़े हुए हैं लाइन पे, तो यहाँ पर जो पर्सन है वो कितने नंबर पे है, लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है। और आप देखोगे अगर राइट साइड से गिनोगे तो कितने नंबर पे,
1 2 3 4 नंबर पे है, ठीक है। सो टोटल निकालना है ना हमें। ये 2 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है हमारा, 4 5 6 6 आ गया, ठीक है। लेकिन पर्सन कितने हैं यहाँ पर हमारे, 5 पर्सन है। अब टोटल निकाल दो कितना, 6 आया, ठीक है। लेफ्ट का जोड़ा और राइट का जोड़ा, ठीक है। सो कितना आया, 6 आया। लेकिन टोटल पर्सन कितने हैं, 5 हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, लेफ्ट से गिना 2 और राइट से गिना 4, ठीक है। तो हम जो पर्सन है उसको 2 बार गिन लिया, लेफ्ट से भी गिन लिया और राइट से भी गिन लिया। इसीलिए क्या करते हैं हम यहाँ पर -1 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, -1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 क्या है हमारे यहाँ पर, पर्सन हैं, ठीक है। -1 करना समझ में आ गया। -1 क्यों किया समझ में आ गया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड से भी वो काउंट हो रहा था और राइट साइड से भी काउंट हो रहा था, ठीक है। उसीलिए क्या कर दिया हमने, -1 कर दिया यहाँ पर। इसीलिए टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। क्लियर, ठीक है। तो देखो इसके क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, अभिषेक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 5 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। लेफ्ट से 11वें नंबर पे है अभिषेक और राइट से कितने, 5वें नंबर पे हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है। तो हम क्या कर देंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट कितना है, 11 और राइट कितना है, 5। तो 11 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 11 5 16, 16 में क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा ना, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको, 15 समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर वर्टिकल पोजीशन पे, वर्टिकल मतलब कि ऐसा सीधा खड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सेम टॉप और बॉटम, ठीक है। सो देखो यहाँ पर भी सेम ही होगा, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, ठीक है। वहां हमने लेफ्ट राइट लिखा था, यहाँ क्या देंगे, टॉप और बॉटम कर देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर पूछा फ्रंट और बैक, ठीक है, तो हम क्या करोगे, फ्रंट और बैक ले लोगे, ठीक है। टोटल निकालना है तो टोटल इज इक्वल टू फ्रंट प्लस बैक -1 कर देंगे यहाँ, ऐसा। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। यही फार्मूला लगाओ, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन हमारे, देखो तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल कितने 80 है, पी की जो लेफ्ट साइड से पोजीशंस क्या है, 16 है और राइट का हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो क्या होता है, हमने देखा है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। हमें राइट निकालना है, तो क्या कर देंगे, टोटल -1 +1, टोटल +1 -L, तो हमारा क्या निकल जाएगा, राइट निकल जाएगा, ठीक है। सो टोटल क्या है, 80 है, 80 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो गया, -16 करेंगे तो 65 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। वैसे ही अगर टोटल रो कितनी दिया है, 40 दिया है, और जो Q का वैल्यू है R साइड से तो कितना है, 15 है, ठीक है। तो लेफ्ट का निकालना है हमें, ठीक है। तो सेम ही फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो टोटल कितना है, 80, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, +1 कर दिए तो 41 हो गया, और राइट साइड को अगर माइनस कर देंगे तो क्या कितना आएगा, 26 आएगा। यही हमारा क्या है, लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से Q कितने में है, 26 पोजीशन पे है, क्लियर। वैसे ही अगर हमें क्या दिया है क्वेश्चन, रोहन क्या है, फ्रॉम द टॉप से 15 नंबर पे है, ठीक है, और बॉटम से कितने, वो 25 नंबर पे आ रहा है, तो टोटल क्या है, ठीक है। तो टोटल इज क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट कितना, टॉप और बॉटम कितने कितने हैं, 15 और 25, ठीक है। तो 15 और 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना, 39 आंसर तुम्हारा। क्लियर यहाँ तक। अगर टोटल कितने हैं हमारे, क्वेश्चन और एक है, टोटल कितने हमारे 50 है, ठीक है। टोटल 50 है। तो जो ए है ना, ए टॉप साइड से कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है, और बॉटम का रैंक निकालना है हमें, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगाओ, 50 में +1 कर देते हैं तो 51 हो गया, उसके बाद -12 कर देते हैं तो कितना हो गया, 39 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। याद रखो, अगर ये सॉल्व करना है तो टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है।
अगर आपको किसी भी एक डायरेक्शन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल में +1 कर देंगे और कोई एक डायरेक्शन दिया होगा उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेफ्ट दिया हो या फिर राइट दिया हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन और एक दिया हुआ है, सुमन इज सेकंड फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। तो 40 स्टूडेंट की क्या है, क्लास है, मतलब टोटल कितना है यहाँ पर हमारे 40 है, टोटल क्या है हमारा 40। सुमन इज सेकंड, ठीक है, टॉप से क्या सुमन सेकंड में है, मतलब इसका सुमन है वो क्या है, सेकंड 2 है इसका टॉप। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, बॉटम का रैंक निकालना है। तो क्या करते हैं हम, टोटल में +1 कर देंगे, टोटल में +1 करेंगे तो 41 प्लस माइनस क्या कर देंगे हम, -2 कर देंगे। तो 41 में -2 गया तो क्या हो गया, 39। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर भी क्या आ गया हमारा, 39 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? फॉर्मूला हमने सेम लगाया, ये याद रखो, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, सो व्हेन द पोजीशन ऑफ 2 पर्सन्स आर गिवन, 2 पर्सन्स के पोजीशंस दिए हुए हैं आपके केस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें क्या होता है, इन इंटरचेंज पोजीशन, अगर वो इंटरचेंज करते हैं अपने पोजीशंस को, तो उसमें हमें कुछ टोटल नंबर निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछता है, टोटल नंबर निकाल लो या फिर न्यू पोजीशंस ऑफ सेकंड पर्सन, जो नया पोजीशन है सेकंड पर्सन का वो कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनिशियल पोजीशन, जो फर्स्ट का है इनिशियल पोजीशन, और जिसका चेंज पोजीशन ऑफ सेकंड, ठीक है, जिसका चेंज पोजीशन हुआ है उसको प्लस कर देंगे और -1 कर देंगे। तो हमें क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, ये याद रखो, टोटल नंबर के लिए अगर न्यू पोजीशंस निकालना है हमें, तो डिफरेंसेस ऑफ 2 पोजीशंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, जो पहला पर्सन था उसके 2 पोजीशंस आया ना, पहला इनिशियल और फाइनल आया, तो उसके बीच के जो डिफरेंस है वो प्लस इनिशियल पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, इसे क्वेश्चन हमें देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट रो में क्या है, बैठे हुए हैं। उसके बाद इन दिस रो ए पोजीशन इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट while B position is 12 from the right if they interchange their position। देखो यहाँ पर क्या है, इंटरचेंज देयर पोजीशन। तब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, टोटल नंबर, ये न्यू पोजीशन निकालना होगा तो ये वाला। ठीक है, सो एज ए पोजीशन विल बी 15 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो, कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब टोटल निकालना है हमें, एंड व्हाट इज बी's न्यू पोजीशन, बी का नया पोजीशन कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस में क्या है, रो में बैठे हुए हैं, तो हमने क्या किया है, एक रो बना लिया। तो रो में देखो इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है क्या हमारा राइट। ठीक है, पहले लेफ्ट राइट कर लेना आप लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए पोजीशन इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कहां पर 15वें पोजीशन पे है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से ए कहां पर खड़ा हुआ है हमारे 15 में। ठीक है, ये 15 पोजीशन पे ए है। while B position is from 12 from the right, राइट से कहां पर वो 12th पोजीशन पे खड़ा हुआ है, B हमारा कहां पर राइट से 12। अब क्या करना, दे आर इंटरचेंज। ठीक है, ये दोनों इधर चेंज हुआ और ये इधर चेंज हुआ। ठीक है, सो क्या बोल रहा है, देन ए पोजीशन विल बी 25 फ्रॉम द लेफ्ट। तो जो ए का जो पोजीशंस बना ना, इसको बना लो तुम इधर, ए का पोजीशंस बना यहाँ पर। ठीक है, ए कहाँ पर आया हमारा 25वें पोजीशन पे। ठीक है, लेफ्ट साइड से 25वें नंबर पे। तो क्या पूछा है उसके बाद, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर रो, टोटल रो में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो हमारा टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, देखो
इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्लस चेंज पोजीशन ऑफ सेकंड। इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट और चेंज कौन किया, चेंज पोजीशन किसने किया, ए से ए कितना था पहले 15 था, 15 के बाद वो कितना में उसको चेंज हो गया 25 में चेंज हो गया वो, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा इनिशियल चेंज पोजीशन हो गया ना ये। सो इनिशियल पोजीशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का इनिशियल पोजीशन मतलब बी का इनिशियल पोजीशन कितना है हमारा, बी का इनिशियल पोजीशन कितना है हमारा 12, ठीक है। और क्या बोल रहा है, चेंज पोजीशन ऑफ सेकंड, किसका पोजीशन चेंज हुआ, 15 से कहाँ चला गया वो 25 में चला गया, तो ए का पोजीशन चेंज हो कितना हो गया हमारा 25 आ गया, ठीक है। सो इस दोनों क्या करना है, प्लस करना है और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल निकल जाएगा। तो 12 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 37 और -1 कर दिए तो 36 हमारा आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एक रो में 36 है, 36 है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद न्यू पोजीशंस ऑफ बी क्या है, बी का पोजीशन नया पोजीशन क्या है। सो उसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या याद किया हुआ था, न्यू पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन डिफरेंस ऑफ टू पोजीशंस ऑफ ए फर्स्ट पर्सन प्लस इनिशियल पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है। सो डिफरेंस कितना है, देखो जो ए है ना वो 15 में था पहले, उसके बाद कितना में गया 25 में गया, तो उसका डिफरेंस कितना हो गया, ठीक है। 15 और 25 मतलब 10 का डिफरेंस, ठीक है। 15 25 10 कर दिया यहाँ पर डिफरेंस। और इनिशियल पोजीशन कितना था सेकंड नंबर का, मतलब ए का इनिशियल पोजीशन कितना 12, ठीक है। सो बी का क्या हो गया, नया पोजीशन कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 22 आएगा, ठीक है। तो बी का नया पोजीशन कितना हो गया 22 हो गया। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। सो क्वेश्चंस क्या हुआ, अच्छे से पढ़ना और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ठीक है, तभी आपके गलत नहीं होगा। अब देखो, अब और एक टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ टू पर्सन्स फ्रॉम द अपोजिट एंड, अगर कोई अपोजिट एंड से क्या हुआ, दो पर्सन्स के पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जेक्ट्स बिटवीन दिस, ठीक है। देखो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है ये, ठीक है, ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट से ये 10वें नंबर पे है मान लो, और राइट से ये 12वें नंबर पे है मान लो, ठीक है। सो ये एक ए आदमी है और ये एक बी आदमी है, ठीक है। ये दोनों क्या हुआ दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे, ठीक है। और इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये भी हमें क्या हुआ दिया हुआ है, ये जो डिफरेंस है वो क्या हुआ है हमें दिया हुआ है, ठीक है। कितने डिफरेंस का है, मतलब कितने लोग इस बीच में खड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या हुआ है क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछता है, ठीक है, इसमें हमें क्या पूछेगा, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, ठीक है, टोटल जो मैक्सिमम नंबर कितने हैं, या फिर मिनिमम नंबर कितने हैं रो में, रो या फिर जो भी लाइंस पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स हैं, या फिर कितने मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है पूछता है, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर अगर पूछा, ठीक है, सो हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, देखो मैक्सिमम नंबर पूछा मतलब क्या होता है, यहाँ पर ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है, कोई ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, पहले सम ऑफ द पोजीशंस ऑफ बोथ पर्सन, दोनों पर्सन्स के जितने पोजीशन है उसको सम कर देना है, और नंबर ऑफ प्लेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में जितने भी पर्सन्स होंगे उसको भी क्या करना है प्लस कर देना हमें, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम नंबर निकल जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए क्या करना है हमें, सिंपल दोनों के पोजीशन, जैसे कि यहाँ 10 है तो 10 और यहाँ पर क्या है 12 है तो 12, दोनों क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और इसमें के बीच में जितने लोग हैं उसको भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा मैक्सिमम नंबर, मतलब निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। जब मिनिमम नंबर निकालना होता है तो क्या होता है वहां पर ओवरलैप हो सकता है, ठीक है, वहां पर क्या हो सकता है ओवरलैप हो सकता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सम ऑफ पोजीशंस ऑफ बोथ पर्सन, दोनों पर्सन के पोजीशन को प्लस करते हैं, और हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है, जिसके बीच में जितने भी पीपल्स होंगे हम उसको माइनस करते हैं, और
एक्स्ट्रा -2 करते हैं, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या करते हैं, -2 करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप का कॉन्सेप्ट आता है, ओवरलैप है इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं और 2 भी माइनस करते हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछता है, मैक्सिमम निकालना या फिर मिनिमम निकालना, तो इसके दोनों हम क्या देख लिए हैं यहाँ तक, यहाँ पर फॉर्मूला देख लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। इन ए रॉ साक्षी इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड सोनिया इज 15 फ्रॉम द राइट। देखो हम बनाते हैं, ये लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये साक्षी हो गया, वो किसमें 10 में, किसमें 10 पोजीशन पे है। क्लियर? ये कितना है, सोनिया इस राइट से 15 है, तो यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है, सो देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन दैट, ये बीच में कितने हैं हमारे, यहाँ पर 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रॉ और मिनिमम नंबर गर्ल्स इन अ रॉ। हमें दोनों फाइंड करना है, एक मैक्सिमम फाइंड करना है और मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, सो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, दोनों हम क्या करते हैं, पहले दोनों पोजीशंस को प्लस करते हैं। ठीक है, सो 10 और 15 कितने हो गए, 10 15 हमारे हो गए कितने, 25। ठीक है, 10 और 15 कितने हो गए, 25 हो गए, और डिफरेंट दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग और हैं, तो +4 कर दो, तो आंसर कितना हो गया, 29। मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रॉ कितने हैं, 29 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और अगर मिनिमम नंबर की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करेंगे, 10 और 15 कितने हो गए हमारे, 10 15 25। ठीक है, 25। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बीच में जो है उसको 4 है, माइनस कर देंगे 4, और फिर -2 और कर देते हैं, तो कितने आ जाएंगे हमारे, 19 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आपके ये फॉर्मूले से बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट का। कंपैरिजन मतलब क्या, हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी, जैसे साइज, कलर, शेप, वेट, लेंथ, ये सबसे क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे कि यंग या फिर ओल्ड है, शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है। ठीक है, ये सबसे क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 रोड्स हैं, 4 रोड हैं ABCD। ठीक है, हैव डिफरेंट लेंथ, इनका लेंथ क्या है, लेंथ हमारा डिफरेंट है। क्लियर? लेंथ ऑफ A इज मोर देन B, A का लेंथ क्या है, मोर है, मोर मतलब कि मोर मतलब ज्यादा। ठीक है, ग्रेटर देन डाल देंगे इससे, B से। फिर क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ B इज मोर देन C, B का लेंथ क्या है, C से ज्यादा है, B इज मोर मतलब कि ज्यादा, ग्रेटर देन C। देन लेंथ ऑफ D इज मोर देन B, अब D का लेंथ कितना है, B से ज्यादा है। ठीक है, सो इस तीनों को हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन B और D इज ग्रेटर देन C। क्लियर? सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देन विच इज लॉन्गेस्ट रोड, सबसे लंबा रोड कौन सा है, तो देखो कौन सा है, ये हमारा सबसे लंबा रोड है। क्लियर? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो आप इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए और देखिए कि आपने कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।